जय हिंद। पिछले बार हम बात किए थे ईंट का और ईयर का। कुछ सेंटेंस बोलते हैं। देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, इट इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। सो एक सेंटेंस में हम बोले हैं देयर इज टेम्पल इन माई हाउस, दूसरे सेंटेंस में बोले हैं इट इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। तो पहले सेंटेंस में हम देयर का यूज किए, दूसरे में इट का यूज किए। ऐसा क्यों? कब देयर का यूज करना है, कब इट का यूज करना है? दोनों का देयर और इट, अगर हिंदी देखो तो इट भी यहाँ हो जाएगा, देयर का यहाँ हो जाएगा। तो इसमें क्या है, छोटा सा बात है। जब हमको किसी चीज़ का मौजूदगी बताना है, ये चीज़ है, ये चीज़ प्रेजेंट है, यह चीज़ उपस्थित है। किसी भी चीज़ का जब हम उपस्थिति बताएंगे तो हम यूज करेंगे देयर का। जैसे कि गांव में मंदिर है, गांव में तालाब है, गांव में स्कूल है, गांव में हॉस्पिटल है, या गांव में हॉस्पिटल नहीं है। तो कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, तो इसको हम बताने के लिए देयर का यूज करेंगे। There is a hospital in my village. There is no hospital in my village. There is a very big banyan tree in my village. There is no bank in my village. So, yeah. फिर दूसरा सेंटेंस में हम बोले हैं इट इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। सो ये हो गया, किसी उसका हम गुण बता रहे हैं। गुण बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए, वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा लगता है, तो इसके लिए हम जो इट का यूज करेंगे। कैसा है वो, तो नज़दीक है, इट इज़ नियर फ्रॉम माई हाउस। दूर है, इट इज़ फार फ्रॉम माई हाउस। बहुत बड़ा है, इट इज़ वेरी बिग। छोटा है, इट इज़ नॉट वेरी बिग। बहुत छोटा है, इट इज़ ए स्मॉल टेम्पल। ठीक वैसे ही देयर इज़ ए पॉन्ड नियर द टेम्पल। और फिर दूसरा हम बता रहे हैं कि एक तो मंदिर है, फिर दूसरा बोल रहे हैं कि मंदिर के बगल में अब क्या उपस्थित है, तो मंदिर के बगल में एक तालाब उपस्थित है। तो हम बोले देयर इज़ ए पॉन्ड नियर द टेम्पल। इट इज़ वेरी ओल्ड पॉन्ड। अब इसका विशेषता फिर हम बता रहे हैं कि ये कैसा है, बहुत पुराना है। इट इज़ वेरी ओल्ड टेम्पल। सो सब्जेक्ट को पहचानना जो है सो बड़ा ज़रूरी है सेंटेंस में। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो फिर हम देयर या इट का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, तो जब भी कोई काम होता है तो उस काम को कोई करने वाला होता है। तो जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो हो गया वर्ब, मेन वर्ब। कभी-कभी 2-3 काम होता है तो उसमें एक मेन वर्ब को हम चुनते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन कभी जो है सो कोई काम नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही किसी चीज़ की उपस्थिति के बारे में बात हो रहा है या किसी चीज़ के गुण दोष के बारे में बात हो रहा है, तो फिर उस समय हम देयर का यूज़ करते हैं और इट का यूज़ करते हैं। उम्मीद है तुम लोग भी कुछ सेंटेंस बनाए होंगे, और जो सेंटेंस बनाए होंगे उसमें तुम देखोगे कि जो भी तुम सेंटेंस बनाए हो देयर से और इट से, उसमें तुम या तो कोई चीज़ मौजूद है उसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे दरवाज़ा पर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी आया तुम्हारे गार्जियन से मिलने और तुम अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को बोलते हो या माँ को कि ग दरवाज़ा पर कोई खड़ा है, तो तुम बोलोगे देयर इज़ समबडी एट द डोर, देयर इज़ समबडी एट द डोर। तुम ऐसे भी बोल सकते हो समवन इज़ वेटिंग एट द डोर, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू एट द डोर। और इसको दूसरा तरीका से ऐसे बोल सकते हो देयर इज़ समबडी एट द डोर। यहाँ पर तुम मौजूदगी को फ़ोकस कर रहे हो कि कोई व्यक्ति आ गया है। ठीक ऐसे ही इट का यूज़ जनरली जो है सो हम किसी पर्सनल के लिए नहीं, पर्सनालिटी के लिए नहीं करते हैं, किसी पर्सन के लिए नहीं करते हैं। इट का यूज़ जो है सो अधिकांशतः जो है सो निर्जीव के लिए होता है या छोटे जानवर के लिए होता है। जैसे कि अगर कोई अगर कोई कुत्ता तुम्हारे पास है तो तुम बोल सकते हो इट इज़ माय फ्रेंड। सो इट इज़ माय मोस्ट फेवरेट फ्रेंड। इस तरह से तुम बोल सकते हो। तो छोटे जानवर के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। कभी-कभी दिस का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इट का यूज़ करना जो है सो अच्छा माना जाता है।
अब दूसरा सेंटेंस है, देयर शुड बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी। देयर शुड बी एनफ फूड फॉर एवरीवन। देयर शुड बी पीस इन द वर्ल्ड। देयर शुड नो वॉर एनीमोर। अब कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए। सो पहला सेंटेंस हम बोले, देयर शुड बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी। समाज में समानता होना चाहिए, समानता होना चाहिए। समाज में सब कोई बराबर होना चाहिए, समाज में बराबरी होना चाहिए। देयर इज इक्वालिटी, सॉरी, देयर शुड बी इक्वालिटी, देयर शुड बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी। सभी के लिए जो है सो पर्याप्त भोजन होना चाहिए। सबकी, कोई भूखा ना रहे, सबके पास साथ जो है सो, सबके पास जो है सो पर्याप्त खाना हो। तो देयर शुड बी एनफ फूड फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए जो है सो पर्याप्त में जो है सो खाना, भोजन होना चाहिए। फिर हम बोले, देयर शुड बी नो वॉर एनीमोर। अब कोई युद्ध नहीं होना चाहिए इस दुनिया में। युद्ध से जो है सो बहुत ही नुकसान होता है, विनाश होता है, और किसी को कोई फायदा नहीं होता है। जो जीतता है वो, उसको भी नुकसान होता है, जो हारता है उसको भी बहुत नुकसान होता है। सो देयर शुड बी नो वॉर एनीमोर इन दिस वर्ल्ड। सो यहाँ हम देयर के साथ जो है सो शुड का यूज किए हैं। तो देयर के साथ हम इज लगाएं, देयर के साथ हम आर लगाएं, देयर के साथ हम was लगाएं, देयर के साथ हम were लगाएं। सो देयर इज a temple, there is a school, there is a hospital, there was a temple, there was a king, there was a village, there was somebody। ठीक वैसे ही there were many travelers, there were many passengers, और there are many passengers in the bus। तो ये तो हो गया प्रेजेंट और पास्ट के बारे में। अभी है तो हम इज या आर लगाएंगे, पहले था अब नहीं रहा तो वाज और वियर का यूज करेंगे। एक है तो इज, एक से ज़्यादा है तो आर या वेयर। इसके बारे में तो तुम लोग को पता ही है। अब हम यहाँ पर जो है सो शुड का यूज किए हैं। तो ये सजेशन जब हम देते हैं कि कोई चीज़ मौजूद होना चाहिए, मौजूद है तो देयर इज, मौजूद होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस सेंस में जब हम एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो हम शुड का, देयर के साथ शुड का भी यूज करते हैं। ये हो जाएगा, देयर शुड बी सम चेयर्स आउटसाइड। बाहर में भी कुछ कुर्सियां होनी चाहिए। मान लो तुम्हारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, कोई फंक्शन है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि बाहर भी कुछ कुर्सी रख दो। तो ये हो गया ऑर्डर। और तुम जब एडवाइस दे रहे हो तो बोलोगे देयर शुड बी सम चेयर्स also, there should also be some chairs outside। there should be no children in the party। ये भी एक अच्छा सेंटेंस है। हम जो है सब जब निगेटिव का यूज करेंगे कोई वस्तु के साथ तो हम नो लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। इस चीज को तुम केयरफुल रहना। जैसे कि हम ये नहीं बोल रहे हैं नॉट चिल्ड्रन, हम बोल रहे हैं नो, और उसको हम बी के बाद रखेंगे। देयर शुड बी नो चिल्ड्रन इन द पार्टी। सो पार्टी में जो है सो कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। सो देयर शुड बी नो चिल्ड्रन इन द पार्टी। नो यहाँ पर जो है सो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो शुड के साथ हम मस्ट का भी यूज कर सकते हैं अगर सजेशन जो है सो बहुत ही स्ट्रांग है। सो उस कंडीशन में तुम शुड की जगह पर जो है सो मस्ट का यूज करोगे। जैसे देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी समबडी टू हेल्प द चिल्ड्रन। अच्छा सेंटेंस है। मान लो किसी क्लास कहीं पर बच्चा सब हो, स्विमिंग पूल है, वहाँ बच्चे लोग हैं, तो वहाँ हाल में एक आदमी होना चाहिए स्विमिंग पूल के पास अगर वहाँ बच्चे हैं, क्योंकि पानी में कोई बच्चा अगर गिर जाता है या डूबने लगता है तो उसको बचाने के लिए या बच्चा को उधर जाने के लिए जो है सो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है।
इसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। ये एकदम अर्जेंट, इसको जहाँ पर जो है सो नीड जो है सो एकदम स्ट्रॉन्ग हो, हर हाल में होना ही चाहिए, तो वहाँ तुम देयर की जगह देयर के साथ जो है शुड का यूज़ ना करके मस्ट का यूज़ करोगे। सो देयर मस्ट बी समबडी एट द स्विमिंग पूल व्हेन देयर आर चिल्ड्रन। सो जब वहाँ बच्चे हैं, तो वहाँ हर हाल में कोई ना कोई होना चाहिए। देयर मस्ट बी समबडी। अब यहाँ तुम देयर शुड बी समबडी बोलोगे तो मतलब ये ग्रामर मिस्टेक हो जाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो तुमको जो है सो केयरफुल होना है और डेली लाइफ में देयर इज़, देयर आर, देयर शुड, देयर मस्ट, इसको जो है सो इंक्लूड करो। देखो कि तुम दिन भर में जो तुम बातचीत करते हो, तो तुम इस चीज़ को कितना ला पाते हो। अपने जो तुम हिंदी बोल रहे हो, उसमें ही एक कोशिश करो इसको लाने का, और देखो कि तुम ला पा रहे हो कि नहीं ला। हर रात में जो है सो थोड़ा-सा जज करो, चेक करो कि तुम इसको ला पाए कि नहीं। थोड़ा-सा सोचो कि दिन भर में तुम क्या-क्या बात किए और उस क्रम में तुम इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। निश्चित रूप से कुछ ऐसा मौका होगा जिस समय तुम जो है सो इसको मिस कर जाओगे, नहीं बोल पाओगे। लेकिन इससे तुमको जो है सो प्रैक्टिस में लाना है। इसी चीज़ का हमको प्रैक्टिस करना है। देखो, तुम लोग जितना वर्ड जान रहे हो, जितना सेंटेंस जान रहे हो, इतना इंग्लिश बोलने का शुरू करने के लिए काफ़ी है। लेकिन वही है कि एग्ज़ैक्ट टाइम पर जो है सो दिमाग में नहीं आता है। तो वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस करने से ही होगा। तो तुम जो है सो इसको प्रैक्टिस में लाने का कोशिश करो। देखो कि तुम ये सब चीज़ को ये इन सेंटेंस को कितना ला रहे हो। हुँ। अ, हम जो है सो इंग्लिश के हिस्ट्री पर भी कुछ चर्चा करना चाहते थे कि ये इंग्लिश आया कैसे? कैसे डेवलप हुआ? लेकिन अब कल सुबह करेंगे, बहुत थक गए हुए हैं। सोच रहे थे आज ही करने का, लंबा वीडियो बनाने का, लेकिन अ, नहीं, जब मन से नहीं करेंगे तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। देख रहे हो थोड़ा-सा बोलते-बोलते जो है सो रुक जा रहे हैं। अभी यहाँ रात का 11 बज रहा है और सुबह से ही जो है सो बहुत ही व्यस्त रहे हैं। तो सुबह उठकर जो है सो सबसे पहला काम यही करेंगे कि इंग्लिश के हिस्ट्री पर जो है सो एक छोटा-सा वीडियो बनाएँगे, ताकि तुम लोग इंग्लिश कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में भी कुछ जानो, और फिर आगे जो है सो चैप्टर पर हम बढ़ेंगे। तो उम्मीद है तुम लोगों को अच्छा लगा होगा और आगे जो है सो तुम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे। गुड नाइट।